Hello dear friends, welcome to your channel Science and Knowledge. Today's topic is biology and some branches of biology. So let's go learn about the biology and branches of biology. Biology हम किसे कहते हैं? Bio means life and logos means study. Some study of life is called biology भी कह सकते हैं या फिर और कोई definition इस तरह से हो सकती है कि organisms and different phenomena of life is called biology. बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। उसकी कुछ अहम ब्रांचेस है, वो तीन हैं। पहली है जूलॉजी। जूलॉजी हम किससे कहते हैं? जूलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि एनिमल्स के बारे में, खास तौर पर एनिमल्स के बारे में हमें मालूमात देती है। और दूसरी है बॉटनी। बॉटनी हम किससे कहते हैं? प्लांट्स के बारे में, खास तौर पर प्लांट्स के बारे में जो हमें नॉलेज दे उसे हम कहते हैं बॉटनी। और तीसरी हमारे पास एम ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम उसे कहते हैं जो कि बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि हमें नॉलेज देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और हमारे पास ये भी बात आ गई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? जो ऑर्गेनिज्म हमारी नेक्ड आई से ना दिखें हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाएं। तो फिर चलिए चलते हैं मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ने के लिए। तो हमारे पास पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि बाहरी बनावट होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी में मालूमात हासिल करते हैं। और दूसरी है एनाटॉमी। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये मुखालिफ है मॉर्फोलॉजी के काम से मुखालिफ है। तो फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें नॉलेज देती है। तो फिर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और तीसरी है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज and logy means study. So it is that its definition is that study of tissue is called histology. And fourth one is cytology. Study of cell is called cytology. And fifth one is physiology. Physiology means कि जो कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। उनों के डिफरेंट वर्क जो कि फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ जो कि ऑर्गेनिजम्स के पार्ट होते हैं उनों के फंक्शन के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं हम फिजियोलॉजी में। एंड सिक्स वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द सेम थिंग, इट्स नथिंग डिफरेंट इन इट्स। इकोलॉजी हम उसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट का जो कि इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उनका जो असरात होते हैं उसके बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द एनवायरनमेंट। एंड सेवेंथ वन इज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सो मींस क्लासिफिकेशन। इट इज डिफाइंड एज द branch of biology which deals with the description, identification and classification of organisms। जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है स्पीशीज में, ग्रुप्स में या क्लास में, वो हम टैक्सोनॉमी में नॉलेज हासिल करते हैं। जो कि उनकी सिमिलरिटीज भी, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें डिसिमिलरिटीज होते हैं, उसके बारे में हम टैक्सोनॉमी में नॉलेज हासिल करते हैं। And eighth one is embryology. What is embryology? Embryology is a branch of biology which deals with the development of embryo in the plant. Embryo जो कि डेवलपमेंट होती है उसकी प्लांट बनने तक हम एम्ब्रियोलॉजी में नॉलेज हासिल करते हैं। And ninth one is genetic engineering. Genetic engineering is a branch of biology that deals with the transferring of inheritance character from the parent to offspring. मतलब कि एक इंसान है जिसको कान की बीमारी है या फिर और कोई, तो फिर उसके बच्चे को भी वही बीमारी होती है, तो हम उसके बारे में जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। एंड टेंथ वन इज पैरासाइटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में हम नॉलेज हासिल करते हैं इसमें पैलेंटोलॉजी में। यस, पैलेंटोलॉजी में। और पैलेंटोलॉजी में ही कुछ ब्रांचेस है हमारे पास। पैलेंटोबॉटनी, पैलेंटोबॉटनी फोकस ऑफ
प्लांट में हम पैलेंटोबॉटनी में नॉलेज हासिल करते हैं। एंड सेकंड वन इज़ पैलेंटोजूलॉजी, जो कि फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स के, उसके बारे में हम पैलेंटोजूलॉजी में नॉलेज हासिल करते हैं। एंड 11th वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज़ an interesting branch. It is a branch that deals with the biology and chemistry both. Chemistry and biology both. Chemical reactions of a biological living organisms is called biochemistry. And 12th one is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों हम किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी हम जो कि आजकल ख़ास तौर पे इंसानों का ही जो कि ख़ास तौर पे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें बनाई जा रही हैं। वो क्यों बनाई जा रही हैं? वो पैलेंटो जो कि है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही बनाई जा रही हैं, जो कि प्रोसेस होते हैं जैसे कि दही बनाना वगैरह वगैरह, वो हम बायोटेक्नोलॉजी में नॉलेज हासिल करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ सोशल बायोलॉजी, जो कि सोशल बिहेवियर होता है एनिमल्स का, वो हम सोशल बायोलॉजी में नॉलेज हासिल करते हैं। एंड 14th वन इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स जो भी होते हैं उनके बारे में नॉलेज हम पैरासाइटोलॉजी में हम हासिल करते हैं। एंड 15th वन इज इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? जो भी इम्यून सिस्टम होता है उसके बारे में हम इम्यूनोलॉजी में नॉलेज हासिल करते हैं। एंड 16th वन इज पैराकोमोलॉजी। दोस्तों पैराकोमोलॉजी क्या होती है? जो भी ड्रग्स होते हैं उसके असरात जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं उसके बारे में हम नॉलेज हासिल करते हैं पैराकोमोलॉजी में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।